26 जनवरी को लाल किले से जो तस्वीरें आईं वो बेहद शर्मनाक रही और इस वक्त हम वहीं उसी जगह पर मौजूद हैं, ठीक लाल किले पे मौजूद हैं और मेरे पीछे ये वही जगह है जहां पर जो उपद्रवी आए थे, जो यहाँ पे लाल किले में दाखिल हुए थे, उन्होंने जहाँ पर अभी आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा पीली शर्ट में, ये वही पोल है जहाँ पर जो धार्मिक झंडा है वो लहराया गया था और उसे लेकर ही जो पूरा ये आंदोलन है वो उस पर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं, उस पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आखिर जो ये मूवमेंट चल रही थी उसका क्या मतलब था। ये वही जगह है जहाँ पर जो दंगाई थे उस वक्त वो दाखिल हो गए थे और पूरा जो मंज़र था वो बदला हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से छावनी में आपको यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर अब तैनात की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 26 जनवरी को जो कुछ यहाँ पर हुआ आखिर उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसका कसूरवार आखिर कौन है। और अब हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिर 26 जनवरी के दिन यहाँ पर क्या कुछ घटित हुआ, किस तरीके से यहाँ पर पूरे हालात रहे और कैसे जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने अपनी जान बचाई। इस वक्त हम लाल किले के अंदर मौजूद हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 26 जनवरी को जब उपद्रवी लाल किले के अंदर दाखिल हुए थे तो कितना ज़्यादा नुकसान लाल किले के अंदर उन्होंने पहुंचाया है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम टिकट काउंटर से। जो टोकन काउंटर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो कांच हैं वो टूटे हुए हैं। साफ तौर पर इस पूरे काउंटर पर हमला किया गया, यहाँ पर डंडे और रॉड से इस पूरे काउंटर को तोड़ दिया गया। आगे आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर हैं। ये देखिए पूरी तहस नहस यहाँ पर की गई है, सारे सामान को पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है। ये पूरा एक जो शेड बनाया हुआ था उस पूरे शेड को यहाँ पर तोड़ा गया है। आगे आपको लेकर चलेंगे कि जो एंट्री पॉइंट होता है, जब जहाँ से कोई भी व्यक्ति एंट्री करता है और टोकन लेता है, वो देखिए उसकी क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे काउंटर को भी यहाँ पर जो एंट्री गेट होता है उसे भी किस तरीके से तोड़ा गया है और सामने जहाँ पर टोकन लिया जाता है उस टोकन सेंटर पर भी बुरी तरीके से जो हमला है वो किया गया। साथ ही में जितने भी यहाँ पर जो नेम प्लेट्स हैंग की गई थी उन्हें भी यहाँ पर तोड़ा गया है। तो पूरी तरीके से जो उत्पात है जो यहाँ पर मचाया गया है। साथ ही में अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी जो गमले हैं वो टूटे हुए हैं, जो सामान है वो पूरा बिखरा हुआ है और यहाँ पे भी जो हमला था वो किया गया, जो अब जहाँ पर अब पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त लाल किले के अंदर की जो आप देख पा रहे हैं। साथ ही में हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त यहाँ की जो तस्वीर है वो बनी हुई है। साफ तौर पर ये देख सकते हैं आप कि चारों ओर जो कांच है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है और ये जो पूरा काउंटर है, मैं अपने कैमरा पर्सन सचिन से कहूँगा कि वो आपको काउंटर के अंदर की जो तस्वीर है वो दिखाए कि किस तरीके से जो यहाँ पर जब हुड़दंगी आए थे तो किस तरीके से क्या हाल, क्या मंजर रहा होगा। सारा सामान आपको यहाँ पर बिखरा हुआ नज़र आएगा, सब चीज़ें आपको यहाँ पर टूटी हुई नज़र आएंगी। चाहे स्विच बोर्ड्स की बात करें या जो यहाँ पर सामान रखा होता है उसकी बात करें, वो सब यहाँ पर तोड़ा हुआ है। पूरी तरीके से जो सामान है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। इसी हम जो एरिया है उसमें आगे अंदर जब दाखिल होते हैं तो वो भी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर इस वक्त क्या कुछ जो हालात हैं वो बने हुए हैं। और कल 26 जनवरी पर जब यहाँ पर जो हुड़दंग है, जो पूरा उत्पात है जो मचाया होगा, उस वक्त यहाँ पर क्या पूरा मंजर रहा होगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जब यहाँ पर जो हुड़दंगी थे वो दाखिल हुए थे तो उन्होंने जो भी उनके सामने उन्हें नज़र आया उसे सब उन्होंने तोड़ दिया। ये देखिए, ये जो मशीन्स हैं, जो
जो मेटल डिटेक्टर हैं उन्हें तोड़ा हुआ है। ये बैगेज चेकिंग मशीन्स हैं जो कि चेक की जाती हैं जब कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आता है, पर्यटक अंदर आते हैं तो उनका सामान जो चेक किया जाता है वो मशीन पूरी तरीके से तोड़ी हुई हैं। और हम आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जितने भी जो पोटा केबिन जो बने हुए थे उन सभी पोटा केबिन पर पूरी तरीके से हमला किया गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मॉब आया था वो उनके पास पूरे हथियार थे, पूरा सामान था, जिससे ये सारे कमरों को तहस नहस किया गया, इन सभी कमरों को तोड़ा गया। यहाँ पर जो कांच ही कांच आपको सारी ओर जो टूटा है वो दिखाई देगा। जितने भी ये पोटा केबिन बने हुए हैं इस रो में, उन सभी पोटा केबिन्स को किस तरीके से तहस नहस किया गया है ये आप देख सकते हैं। जो मेटल डिटेक्टर थे यहाँ पर वो देखिए किस तरीके से यहाँ तोड़े गए हैं। जो मशीन्स थी जिसमें हमारे बैगेज जो लगेज है जो चेक किया जाता है वो मशीन भी पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ी हुई है। अब आपको ये एक तस्वीर है, अब दूसरी ओर लेकर चलते हैं। जब लाल किले में यहाँ से जब आगे की ओर दाखिल होंगे तो क्या सूरत हाल देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त मैं टिकट घर के सामने खड़ा हूं और अब आपको टिकट घर के अंदर लेके चलता हूं कि क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए हैं। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे उतरेंगे तो आपको पूरी तरीके से टूटा हुआ सामान, हर जगह कांच के टुकड़े और पूरी तरीके से अस्त व्यस्त जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। ये देखिए पूरा ये टिकट घर है जो इस वक्त पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, चकनाचूर इसे कर दिया है। और यहाँ पर कल जब हुड़दंगी दाखिल हुए थे तो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे उत्पात मचाया होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमला है वो हुड़दंगियों के द्वारा यहाँ पर किया होगा। ये पूरा जो सेक्शन है वो टिकट काउंटर का सेक्शन है, जिसे रॉड और डंडे मार के जो कांच यहाँ पर लगा होता है उस कांच को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। टिकट घर काउंटर, ये जो बोर्ड्स यहाँ पे गिरे हुए हैं वो उसे देखेंगे आप, उन्हें पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये यहाँ पे टिकट घर था जिसे तोड़ा गया है। बोर्ड्स को जो यहाँ पे लगे हुए थे उन सबको तोड़ा गया है और यहाँ पे जो पूरा ये रूम था इसे तहस नहस कर दिया। ये देखिए ग्रिल तक को जो स्टेयर्स में ग्रिल लगी होती हैं उन ग्रिल तक को उखाड़ लिया गया जो हुड़दंगी थे उनके द्वारा। और जितने भी यहाँ पे कमरे थे उन सभी कमरों में खूब जमकर जो उत्पात है वो मचाया गया है। यहाँ पे जो तार थी ये देख सकते हैं आप, जो ये एसी का वेंट एसी है उसे यहाँ पर तोड़ा हुआ है, गिराया हुआ है। ऊपर भी आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ से टिकट लेके जो कोई भी व्यक्ति है वो आगे की ओर इस जीने की ओर, स्टेयरकेस की ओर जब चढ़ता है तो वो फिर दाखिल होता है लाल किले के परिसर के अंदर। तो यहाँ पे ये पूरा जो मशीन है ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये पानी जो पिलाने की मशीन है वो उसे भी जो मशीन है उसे भी पूरी तरीके से यहाँ पर तहस नहस किया गया है। और यहाँ से चढ़ने के बाद जो हुड़दंगी थे वो आगे दाखिल हुए और वहाँ पे वो सब कुछ तहस नहस करते हुए सीधा जो लाल किला है उसमें दाखिल हुए। और मेरे पीछे ये जो लाल किले का पार्क है इसकी भी जो ग्रिल है आप देख सकते हैं कि वो ग्रिल तक तोड़ी हुई है। जो पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रिल को तोड़ दिया गया है। सारे जो आप देख पा रहे होंगे पार्क में भी जो ग्रिल का एक टूटा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा पड़ा है। तो ये पूरा उत्पात है जो कि 26 जनवरी के दौरान यहाँ पर मचाया गया। आप देखिए किस तरीके से जो पूरी ग्रिल है, यहाँ पर ग्रिल का पूरा एक हिस्सा है टूटा हुआ है, पत्थर गिरे पड़े हैं जो बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत ये ग्रिल होती है जिसे यहाँ पे लगाया गया। लेकिन कितनी ज़्यादा फोर्स रही होगी, कितना ज़्यादा यहाँ पे उस वक्त वो लोग रहे होंगे जिन्होंने इस पूरी ग्रिल को भी तोड़ दिया।
अब इसके बाद आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं और वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि वहाँ पर आगे जब जो उत्पाती थे, जो हुड़दंगी थे, जो यहाँ से फिर अंदर लाल किले की ओर दाखिल हुए, तो फिर क्या कुछ मंज़र था वो देखने को मिला है। अब वहाँ पे क्या कुछ जो हालात हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक सामने जब आप देखेंगे तो आपको CISF की जो एक गाड़ी है वो किस तरीके से तोड़ी गई है, पूरी तरीके से जो गाड़ी है उसे नष्ट किया गया है। यहाँ पर जो CISF की ये जिप्सी थी वो यहाँ पर मौजूद थी और उसे पूरी तरीके से पलट दिया। इस गाड़ी को आप देख पाएंगे कि पूरी तरीके से इसे पलटा हुआ है और यहाँ पे जो गाड़ी है उसके पूरे परखच्चे जो हैं वो उड़ चुके हैं। ना सिर्फ इस गाड़ी को पलटा है बल्कि इसे तोड़ा भी गया है। जो रॉड और डंडे दंगाइयों के पास रहे होंगे उससे भी इस पे हमला किया गया, क्योंकि चाहे बोनेट की बात करें या आगे दरवाजे की बात करें वो भी पूरी तरीके से उस पर भी डेंट आए हुए हैं, वो भी टूटे हुए हैं। यानी साफ़ है कि सिर्फ गाड़ी को पलटा नहीं बल्कि उसे तोड़ा भी गया। साथ ही में ये देखिए आप पूरी जो ग्रिल हैं वो भी टूटी हुई हैं। जो यहाँ पे लगाई गई थी ग्रिल जिसे पकड़ के लोग सहारा लेते हैं उन्हें तक हटा दिया गया, उन्हें तक तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जो एक लाल किले के बारे में जो जानकारी है जो लगाई गई है वो भी पूरा वो तोड़ा गया है। तो कितना ज़्यादा जो उत्पात है वो यहाँ पर मचाया होगा, कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो साफ़ तौर पर बयां कर रही हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर हमला किया गया लाल किले परिसर के अंदर, किस तरीके से यहाँ पर दंगा किया गया। आगे बढ़ेंगे और आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे। टिकट घर के ही दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो वॉशरूम्स बने हुए थे, जो स्टाफ के लिए वॉशरूम बने हुए थे, वहाँ की तस्वीर आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर आप देखिए जो तोड़ फोड़ वो की गई है। पूरी तरीके से जो भी बाथरूम में सामान था उस सबको तोड़ दिया गया है। ये एक बाथरूम का हाल है। दूसरे बाथरूम का भी अगर हम आपको दिखाएंगे तो उसका भी कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर जो तोड़ फोड़ है पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है। एक भी सामान बाथरूम के अंदर अब बचा नहीं है। ये क्योंकि जो टिकट घर है जो से तोड़ा गया था वहाँ पर ही जो बाथरूम बने हुए हैं उन्हें भी तोड़ा गया है। ये देखिए ये वॉशरूम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वॉशरूम लिखा हुआ है। और ये अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए दरवाज़ा तक जो है वो नहीं बचा है। ये जो दरवाज़ा है इसे भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। जो अंदर पूरी तरीके से जो वॉश बेसिन लगी थी उसे तोड़ा गया, जो टॉयलेट शीट थी उसे तोड़ा गया, जो नलके लगे हुए थे उन्हें भी तोड़ दिया गया। यानी कितना यहाँ पर बड़ा जो हमला है वो यहाँ पर किया गया होगा। और यहीं से अगर हम अंदर दाखिल होते हैं इस टिकट घर में तो वो भी आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये जितनी भी जो स्लिप्स होती हैं जो जिससे हम लाल किले में दाखिल हो पाते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे बिखरी हुई हैं। और जो कुछ भी कोई भी अगर आप यहाँ पर कमरा देख लीजिए उन सारे कमरों को पूरी तरीके से तोड़ा गया। ये देखिए यहाँ पर जो अलमारी यहाँ पर रखी हुई थी उन अलमारियों को नीचे गिरा दिया गया, सामान नीचे गिराया गया। और साथ ही में दूसरे अगर मैं यहाँ पे भी जो एक वॉशरूम मौजूद था, अपने कैमरा पर्सन सचिन से कहूँगा कि वो दिखाए कि यहाँ पर जो वॉशरूम मौजूद था उसे भी कैसे तोड़ा गया है। कोई भी एक सामान जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। हर चीज़ यहाँ पर लाल किले के अंदर की ये जो तस्वीर है हर चीज़ यहाँ पर तोड़ी गई है। दीवार तक पर जो लोहे की रॉड थी उससे हमला किया गया और उससे दीवार को भी तोड़ा गया। और अंदर जो टिकट घर है अगर उसमें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ओर आपको सिवाय कांच के और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। पूरी तरीके से जो कांच के हिस्से हैं वो टूट कर गिरे हुए हैं। जो CCTV का पैनल होता है उसे भी तोड़ा गया है। और जो वाईफाई के बॉक्सेस लगे हुए थे उन्हें भी तोड़ा गया। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर थे उन सबको तोड़ा गया। और ये पूरा जो फर्नीचर था उसे भी तहस नहस कर दिया गया। ये तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो कांच ही कांच है
वो आपको देखने को मिल रहे होगा। और यही पूरी जो तस्वीर है वो आपको देखने को मिल रही होगी। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन से किसान थे और आखिर इन किसानों ने जो यहाँ पर दाखिल हुए, जिन्हें कहा जा रहा है कि किसानों का ये आंदोलन है और किसानों का ये पूरा आक्रोश है, किसानों ने जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। हालांकि जो कई किसान संगठन हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जो हुड़दंगी थे उससे उनका वास्ता नहीं है, लेकिन जो आए भी थे वो आखिर कौन थे और किस तरीके से उन्होंने ये हमला किया। अब आगे बढ़ेंगे और आपको आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे। लाल किले की एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक वीडियो है जो वायरल हो रही है जिसमें जो लाल किले के अंदर सुरक्षा बल थे वो अपनी जान बचाने के लिए खाई तक में कूद गए थे। ये वही जगह है जहाँ पर पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इस रेलिंग को दिखाए। देखिए ये कितने बड़े पत्थर के साथ मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन ये पूरी रेलिंग यहाँ से लेकर और लाल किले की एंट्रेंस तक आपको गिरी हुई मिलेगी। अब ये गिराई कैसे गई है, इसमें कई सारे जो ट्रैक्टर थे उन्होंने एक साथ इस रेलिंग पर हमला किया, तब जाके ये रेलिंग गिरा पाने में सक्षम हुए। और जब उपद्रवी यहाँ पर डंडे और भालों के साथ पहुंच गए तो पुलिस कर्मियों ने, सीआईएसएफ के जवान ने, जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से इतनी ऊंचाई से कूद गए। और यहाँ पर बाकायदा उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे, जो जवानों के यहाँ पे कदमों के निशान हैं, जैसे उन्होंने अपनी जान बचाई इस जगह से, इस ऊंचाई से। यही वो जगह है जो वीडियो में वायरल हो रही है, जो वीडियो सब जगह सर्कुलेट की जा रही है, तो यही वो जगह है। मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी ज़्यादा जो ऊंचाई है यहाँ पे वो आप देखिए, और नीचे कोई समतल जगह नहीं है, पत्थर पड़े हुए हैं और ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता है वो है। यही वजह है कि ज़्यादातर जो जवान यहाँ से कूदे उनके पैरों में फ्रैक्चर आया है। और जो वीडियो बनाई गई वो इस गुंबद के ऊंचाई से, यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उन्होंने उस वीडियो को बनाया और वो फिर बाद में सर्कुलेट हुई और उसके ज़रिए पता चल सका कि कैसे जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे उन्होंने अपनी जान को बचाया। इस खाई में कूदकर उन्होंने जान को बचाया, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर ट्रैक्टर से, भालों से, रॉड से हमला किया जा रहा था। किसानों के भेष में जो उपद्रवी आए यहाँ पर, उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर किया उससे पूरा देश जो है वो शर्मसार हो गया। और यहाँ से ट्रैक्टर पर से ही जब हमला करने के बाद वो उपद्रवी आगे बढ़े तो उन्होंने ठीक अंदर जो लाल किला आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो दाखिल हो गए। और उसके बाद जो कुछ तस्वीरें आईं वो सबके सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पूरे देश को शर्मसार किया है। जो तस्वीरें कल 26 जनवरी पर सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने और हैरान करने वाली रही, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी उन्हें मिला वो सब उन्होंने तोड़ दिया, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर जो उत्पात है वो मचाया। गाड़ी आपने देखी। एक और बात जो यहाँ पे अभी पता चली कि इस जो जिप्सी है जिसे गिराया गया, तोड़ा गया, इस पर बाकायदा तलवारों से भी हमला किया गया। इसमें जो टैंक होता है, जो पेट्रोल टैंक होता है, उस पर भी हमला किया गया। उसे तोड़कर यहाँ पे जो आग लगाने की कोशिश भी इस गाड़ी में उपद्रवियों के द्वारा की गई कि किसी तरीके से उसे यहाँ पर आग लगाई जा सके। ये जो निशान आप देख रहे हैं जिप्सी में, ये उन तलवारों के निशान हैं जिन तलवार के ज़रिए यहाँ पे इस पर भी, इस जिप्सी पे भी हमला किया गया, ताकि जो यहाँ पर कुछ चल रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है, उसे और भी बड़ा रूप, और भी यहाँ का जो मंजर है वो भयावह किसी तरीके से किया जा सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली।